हेलो एंड वेलकम टू लीफ बर्ड एंड पिटल। मैं एक और रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। इसको कॉर्न प्लांट भी कहते हैं। इसकी छोटी छोटी ऐसी पत्तियाँ होती हैं मेज की तरह, इसीलिए इसको कॉर्न प्लांट भी कहते हैं। तो ये मैंने लास्ट ईयर इसको एक बार और कटिंग के थ्रू प्रोपेगेट किया था। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो एक ये मेन प्लांट था, ये वाला ये मेन प्लांट था, और यहाँ से मैंने इसको कट किया था तो साइड से ये दो प्लांट निकले हैं, दिख रहा होगा शायद। और ये जो कटिंग्स लगाई थी वो तो 1 साल तक वो इसी में रहा, लेकिन अब इसकी ग्रोथ बिल्कुल ही लगभग नहीं ही हो रही है, स्लो हो गई है और नीचे की पत्तियां भी सारी सूखने लग गई हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इस दो प्लांट के लिए ये पॉट बहुत ही छोटा है, काफ़ी छोटा पॉट पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैं सर्दियाँ जाने का वेट कर रही थी, मौसम थोड़ा फेवरेबल हो तो मैं इसको रिपोर्ट करूं। तो मैं इसकी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाती हूँ। जब भी आप रिपोर्ट करें तो जो भी आपका पॉट है उसको एक बार उसकी मिट्टी को हल्का सा गीला कर लें, जिससे जब आप इसमें से पौधे को निकालें तो उसकी रूट ज़्यादा डैमेज ना हो। तो इससे मिट्टी इस तरह से गमले में से पौधे को निकालना भी आसान होता है और डैमेज भी थोड़ा कम होता है। तो ये देखिए, ये काफ़ी 2 साल से इसी में है, तो ये काफ़ी जम गया है इसमें। इसको निकालते हैं धीरे धीरे करके। रूट बाउंड लग रहा है ये, जिस तरह से निकल नहीं रहा है। काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है इसके साथ, क्योंकि ऊपर ये पतला है इस गमले का मुंह। काफ़ी मेहनत के बाद ये देखिए, उम्मीद है आपको दिख रहा हो कितनी बुरी तरह से इसकी रूट बाउंडिंग हुई है। ये देखिए, तो इसकी ग्रोथ कहाँ हो, जितनी करनी थी इसने ग्रोथ उतनी कर ली थी। अब वो पूरे गमले में रूट ही रूट थी बस। ये देखिए, तो ये पौधे जो कटिंग से बहुत आसानी से चल जाते हैं, इसलिए इनकी अगर रूट इस तरह से बाउंड हो जाए तो आप उसको कट करके, और ये देखिए रूट्स कितनी ज़्यादा इसकी हुई पड़ी हैं। मैं आपको इसको खोल के दिखा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि इसकी रूट डैमेज ना हो, वो इतनी रूट्स हैं कि लग रहा है कट करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये रूट्स देखिए इनकी, और उतने में ही ये बिल्कुल भरा पड़ा था। देखिए, इसको क्या अलग तो क्या ही करूँ मैं। तो इतनी रूट्स के साथ तो इसको मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। इसकी रूट्स को मैं कट कर दूँगी और फिर इसको रिपोर्ट करूँगी। देखिए इसकी रूट्स, सबसे पहले मैं इसकी रूट्स ट्रिम कर दे रही हूँ। और ये ऐसा पौधा है कि अगर आप इसकी रूट्स कट कर रहे हैं तो ये फिर से डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि अभी
एनवायरनमेंट जो इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सूटेबल है। सर्दियाँ जा रही हैं तो इस मौसम में आप आसानी से ऐसे पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतनी रूट्स छोड़ी हैं इनकी। पूरे गमले में सिर्फ रूट्स ही रूट्स थी और ये मैंने कट करके निकाल दी। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर से ये रूट्स ग्रो हो जाएंगी, तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है इतनी। मैं इसको थोड़े बड़े गमले में रिपोर्ट कर रही हूँ इस बार, इससे ज़्यादा दिन तक रिपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने ये गमला लिया है, देखिए 8 इंच का गमला है लगभग। तो इसमें भी मैंने जो मेरा कॉमन जो मैं बनाती हूँ पॉटिंग मिक्स वही है, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सैंड। थोड़ा सा इसमें गार्डन सॉइल भी है। तो रिपोर्ट करने से पहले जितनी भी इसकी पुरानी पत्तियां हैं इनको मैं हटा देती हूँ। कैंची से ज़्यादा आसानी से हो जाएगा ये। आज इस पौधे के साथ ज़्यादा ही ज़्यादती हो गई लेकिन कोई बात नहीं है, ये फिर से अपने आप को अच्छे से संभाल लेगा। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है ये। तो जो जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसे ब्राउन पार्ट दिख रहा है वो मैं कट कर दे रही हूँ। तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना के और ऐसे रख देना है। थोड़ा इसको दबा दें चारों साइड से और फिर मिट्टी से इसकी जड़ों को अच्छे से ढक दें। अब इस गमले में ये कम से कम 2 साल तो चल जाएगा। और इसमें भी थोड़ा वाटरिंग करके और इसको शेड में थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए रख देना है। और जब लगेगा कि इसकी लीफ थोड़ी अच्छे से को टाइट दिखने लग जाएंगी, का मतलब कि अब एडजस्ट हो गया ये प्लांट, फिर आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं। इस पौधे को बहुत धूप में नहीं रखना होता है, ज़्यादा धूप में ये ख़राब हो जाता है। इसकी पत्तियां ऐसे सूख जाती हैं, जो मैंने अभी निकाली हैं उसी तरह से इसकी टिप्स सारी जल जाती हैं। तो इसको आप धूप में ना रखें। ये घर के अंदर भी, इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है ये, तो इंडोर भी इसको बड़े आसानी से रख सकते हैं। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।